एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी अब बिन फिक्र रहिए, क्योंकि हम भूगोल का पेपर लाए हैं पूरा हल सहित। तो आप और भी विषय के पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे जाके पूरे पेपर देख लीजिए जो जो हमने डाल चुके हैं। और तो हम बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में सही विकल्प रहेंगे 5 नंबर के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 121 करोड़। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि। और निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। और निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। और मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं रेट जेल को। देखिए फिर आपकी ये खालिस्तान रहे 6 नंबर की कि भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई है। और मानव को पृथ्वी की उपज कुसेपल ने बताया है। विश्व ने जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। चाय सर्वाधिक असम राज्य में पाई जाती है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद है जोड़ी कि सूखा संभावित क्षेत्र या पश्चिमी बंगाल। सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सिकटव धर्म ये पंजाब हरियाणा। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजारी विजयपुर जगदीशपुर। कृषि की बनेगी प्राथमिक क्रियाएं। और फिर देखिए ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। नहीं, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सार्वजनिक विषय से है? किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? और भारत में किसी क्षेत्र में जल की मांग सर्वाधिक है? और मानव विकास का उद्देश्य क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? संसद पोषणी विकास का उद्देश्य क्या है? तो ये आपके पूरे एक वाक्य में उत्तर। देखिए इसकी ये उत्तर माला यहाँ पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे हम सत्य और सत्य की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। सत्य। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में समान रूप से वितरित है। असत्य। और 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है। तो सत्य। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। सत्य। और स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता है। असत्य। और मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है। तो असत्य। तो ये आपके 25 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। प्रश्न क्रमांक 6 से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व बताइए। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? उपप्रवास तथा अप्रवास क्या है? गैरीसन नगर क्या होते हैं? उनका क्या प्रकार होता है? अम्ल वर्षा क्या है? किसे कहते हैं? तो आप क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट करिएगा क्योंकि पेपर आपका यही आएगा। आप परीक्षा हाल में देख लेना क्योंकि यही आपका पेपर आएगा कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन भी है आपके कि
खनन से क्या आशय है, खनन की विधियां बताइए। विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। भंडार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। देखिए फिर आपका प्रश्न क्रमांक 16, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए। विनय निर्माता उद्योग की 3 विशेषता बताइए, या भारत में जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों होता है। इसके बाद है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। तो मानचित्र में आपको दर्शाना है थार का मरुस्थल, कपास उत्पादक क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, बंगाल की खाड़ी और डिगबोई, ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। देखिए फिर है आपका ये अथवा उसी का, इसमें भी आपको मानचित्र में ये सभी दर्शाने हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये भी इसमें भी एक मानचित्र बनाना दर्शाना है कि इंदिरा गांधी ने है राष्ट्रीय जलमार्ग, और हुगली सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और हैदराबाद। तो ये आपका पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पर। तो क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो मैंने आपको आज भूगोल का पेपर बताया पूरा, जो आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है कक्षा 12 का। तो आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।